आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। क्वाड सम्मेलन में चीन की नीति की तीखी आलोचना। कर्नाटक पैटर्न अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा। सतीश जारकीहोली के समर्थकों का विजय उत्सव। कांग्रेस ने अपनी बात रखी, 5 गारंटी का आदेश जारी किया। अप्रैल से बढ़ा हुआ बिजली बिल चुकाने की सूचना। घर के सामने रखी बाइक जलाई गई। हार्दिक अभिष्ट चिंतन। बॅरिस्टर नाथपै नगर अनगोळ येथील ज्येष्ठ नागरिक श्रीमती लक्ष्मीबाई परशुराम चौगुले यांनी वयाची 92 वर्षे पूर्ण केली आहेत। त्यानिमित्त त्यांचं हार्दिक अभिष्ट चिंतन आणि तुलाभार समारंभ रविवार दिनांक 21 रोजी आयोजित करण्यात आलाय। या सोहळ्याला समस्त चौगुले परिवारातर्फे हार्दिक निमंत्रण आणि हार्दिक शुभेच्छा। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। चीन लगातार भारतीय सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है। आर्थिक महाशक्ति रहे इस देश ने कई अन्य गरीब देशों पर कब्जा करने की कोशिश की है। चीन की इस कूटनीतिक नीति का क्वाड देश ने कड़ा विरोध किया है। क्वाड कॉन्फ्रेंस में सदस्य देशों ने बिना नाम लिए चीन को चेतावनी दी है। जापान के हिरोशिमा में क्वाड सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 4 देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनके ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भाग लिया। भाग लेने वाले देशों ने चीन के भूलों की आलोचना की। उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा, हम अस्थिरता या एकतरफा कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करते हैं, जो बल या जबरदस्ती से यथाशक्ति को बदलने की कोशिश करती है। विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण, तटरक्षक और समुद्री जहाजों के खतरनाक उपयोग और अन्य देशों के कर्तव्य में हस्तक्षेप करने के प्रयासों पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है, ऐसा उन्होंने बयान में कहा। कर्नाटक पैटर्न अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में देश के विभिन्न दलों के नेता एकत्रित हुए। असली सवाल यह है कि क्या ऐसी व्यवस्था आगामी लोकसभा चुनाव में जारी रहेगी? अगर प्रमुख विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक साथ आ जाते हैं तो बेंगलुरु प्रयोग सफल हो सकता है। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा के डी राजा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के प्रमुख MK स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, PDP की महबूबा मुफ्ती, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, शिवसेना के अनिल देसाई, फिल्म अभिनेता और MMM पार्टी के प्रमुख कमल हसन सहित 20 दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता मौजूद थे। सतीश जारकीहोली के समर्थकों का विजय उत्सव। KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष और यमकनमड़ी के विधायक सतीश जारकीहोली को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की नई कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया है। रविवार को बेलगाम के चन्नम्मा चौक पर उनके समर्थकों ने खुशी से जीत का जश्न मनाया। सिद्धरामैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी समारोह में KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष और यमकनमड़ी के विधायक सतीश जारकीहोली ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। लिहाजा जिले में जारकीहोली समर्थकों में खुशी का माहौल है। इस पृष्ठभूमि में रविवार को उनके समर्थकों और प्रशंसकों ने बेलगाम में जीत का जश्न मनाया। शहर के चन्नम्मा चौक पर दलित नेता मलेश चौगुले के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतीश जारकीहोली और उनके बेटे राहुल के गले में नारेबाजी की। इसके बाद रंग छिड़ककर और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस ने अपनी बात रखी, 5 गारंटी का आदेश जारी किया। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है।
राहुल गांधी ने वादा किया था कि जनता से किए 5 वादे कैबिनेट की पहली बैठक में ही पूरे किए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज कर्नाटक में राहुल गांधी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। उसके बाद तुरंत विधानसभा कैबिनेट की बैठक भी हुई। कैबिनेट की इस बैठक में नवनियुक्त मुख्यमंत्री द्वारा अहम आदेश जारी किए गए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 वादे किए थे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें 5 गारंटी कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गारंटी का संज्ञान लिया। मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में आलोचना की थी कि कांग्रेस की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन 5 वादों को पूरा करने के लिए नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इन वादों को अगली कैबिनेट बैठक तक लागू किया जाएगा। अप्रैल से बढ़ा हुआ बिजली बिल चुकाने की सूचना। हालांकि 1 जून से बिजली बिल की दर बढ़ जाएगी, लेकिन उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिल 1 अप्रैल से देना होगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली मूल्य वृद्धि का झटका लगेगा। हेस्कॉम ने जानकारी दी है कि कुछ दिनों से बंद ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा 8 दिनों में सुचारू हो जाएगी। हेस्कॉम, बेस्कॉम आदि बिजली आपूर्ति कंपनियों ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। बिजली कंपनियों द्वारा की गई मांग के अनुसार KERC ने संशोधित बिजली टैरिफ को लागू करने की अनुमति दी। KERC ने टैरिफ वृद्धि की अनुमति दी थी, इसलिए नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू किया जाना था। हालांकि चुनाव के कारण बिजली दरों में बढ़ोतरी को लागू नहीं किया गया। हालांकि 1 जून से बढ़े हुए बिल ग्राहकों को दिए जाएंगे। घर के सामने रखी बाइक जलाई गई। संत सेना रोड शास्त्री नगर में घर के सामने खड़े दोपहिया वाहन में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगाने की घटना घटी। इस संबंध में खड़े बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये घटना 17 मई को आधी रात को हुई। जगदीश दरबंदर ने खड़े बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। समय रहते पता चलने पर उस पर पानी फेंककर आग को बुझाया गया। जगदीश दरबंदर ने अपने घर के सामने K22 HB 7459 नंबर की एक होंडा एक्टिवा खड़ी थी। आधी रात को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। पड़ोसियों ने समय रहते आग देख ली तो संबंधित लोगों की चीख पुकार मच गई। पानी डालकर आग बुझाई गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कुपटगिरी तालुका खानापुर में लगातार दूषित जलापूर्ति नागरिकों को मिल रही है। इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। वर्तमान में हर जगह पानी की कमी का संकट है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। समय पर पानी की आपूर्ति को लेकर ग्रामीण हमेशा परेशान रहते हैं। जलापूर्ति के समय यह प्रदूषित हो रहा है, इसलिए ग्रामीणों को इसका प्रयोग करना चाहिए। ये इस बात पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग कर रहा है कि इससे नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा है। श्री शिव जयंती जुलूस के संबंध में विभिन्न सूचनाएं।
आने वाली 27 तारीख को शहर में श्री शिव जयंती शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खड़े बाजार पुलिस स्टेशन में एक विशेष बैठक आयोजित की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जुलूस जो शहर के पारंपरिक और सांस्कृतिक गौरव का एक तत्व है, शांतिपूर्वक संपन्न हो। इस बैठक में श्री शिव जयंती जुलूस निकालने के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए। साथ ही श्री शिव जयंती महामंडल के सदस्यों ने शोभा यात्रा को सफल बनाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। खड़े बाजार के पुलिस उपायुक्त अरुण कुमार कोल्लूर ने शिव जयंती चित्ररथ जुलूस में डॉल्बी का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की और सभी से शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने में सहयोग करने की अपील की। राकसकोप में अज्ञात लोगों ने घास के ढेर में आग लगा दी। राकसकोप गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने घास के ढेर में आग लगा दी और फरार हो गए। इससे करीब 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। ये घटना सोमवार को हुई। ये 15 मई को लगभग 10:45 बजे हुआ। किसान रघुनाथ जकापा पाटिल और यलापा दुर्गा पाटिल को भारी नुकसान हुआ जब एक घास के ढेर में आग लग गई। गांव के सभी लोगों ने पानी के घड़े से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बड़े पैमाने पर होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी लोकायुक्त के जाल में पकड़ा गया। यह भूमि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक को लोकायुक्त ने किसानों से खेती की जमीन नापने के लिए 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। भूमि सर्वेक्षण विभाग के पर्यवेक्षक SM कल्याण शेट्टी है। इस संबंध में चिकोड़ी में भूमि सर्वेक्षण के सहायक निर्देशक का कार्यालय है। कल्याण शेट्टी यह निपानी हिस्से के प्रभारी है। सौंदलगा के किसान सिद्धार्थ हलप्पा पुजारी ने सौंदलगा और भीविशी में एक जमीन का E11 नकाशा बनवाने के लिए आवेदन किया था। कल्याण शेट्टी ने काम करवाने के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पुजारी ने इस संबंध में कर्नाटक लोकायुक्त के बेलगाम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लोकायुक्त थाना पुलिस निरीक्षक अन्नपूर्णा लगूर ने मामला दर्ज कर जांच की है। राजहंसगढ़ स्थलदेव की यात्रा भक्ति के साथ मनाई गई। येल्लोर के पास राजहंसगढ़ में स्थलदेव की 2 दिवसीय तीर्थ यात्रा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भक्ति के साथ आयोजित की गई। यह यात्रा 7 साल में एक बार होती है। यह यात्रा श्री सिद्धेश्वर देवस्थान समिति और राजहंसगढ़ ग्राम पंचायत समिति के नेतृत्व में निकाली जाती है। इस संबंध में और जानकारी देते हुए नागरिकों ने बताया कि इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में पहले दिन गाँव के सभी नागरिकों और आसपास के श्रद्धालुओं को एक साथ आमंत्रित कर महाप्रसाद का भोग लगाया जाता है। इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में रात में नाटक, ऑर्केस्ट्रा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ग्राम समिति, ग्राम पंचायत एवं अन्य युवा समूहों ने इन कार्यक्रम में अपना योगदान देकर इस यात्रा को सफल बनाया है। कई तालुकों के लिए घटप्रभा का पानी छोड़े जाने की मांग। मौजूदा समय में बढ़ती गर्मी के कारण पानी की किल्लत की समस्या गंभीर होती जा रही है। गोकाक, रायबाग, जमखंडी, मुदलगी तालुकों में पानी की भारी कमी हो गई है और किसानों ने हिडकल जलाशय से तुरंत घटप्रभा नहरों के माध्यम से पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय आयुक्त को बयान दिया है। सिंचाई विभाग को भी बयान दिया गया है। गोकाक, रायबाग, जमखंडी, मुदलगी तालुका के गाँव पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, इसलिए मांग की गई है कि तुरंत पानी छोड़ा जाए। हिडकल जलाशय में पानी है और घटप्रभा नहर से पानी नहीं छोड़ा गया है। इसके चलते पानी की भारी किल्लत हो गई है। बयान में मांग की गई है कि पानी को तुरंत छोड़ा जाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।